आज से लगभग 13 करोड़ साल पहले इस धरती पर एक विशालकाय और खूंखार मगरमच्छ राज किया करता था, जिसका नाम था सार्कोसुकस। दोस्तों, उस समय सार्कोसुकस के डर से बड़े बड़े जीव भी नदी में पानी पीने के लिए अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि कोई भी जीव कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर एक बार सार्कोसुकस उसे खींचकर पानी में ले जाता था तो उसकी मौत लगभग तय होती थी, क्योंकि इनके जबड़े इतने मजबूत थे कि ये एक ही बार में बड़े से बड़े जीव के भी 2 टुकड़े कर सकते थे। दोस्तों, इनका वजन लगभग 10 टन तक हुआ करता था, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका आकार कितना बड़ा और विशालकाय होगा। वैज्ञानिकों की माने तो सार्कोसुकस की लंबाई 40 फीट तक हुआ करती थी। दोस्तों, सार्कोसुकस का सबसे पहला फॉसिल 1946 से 1959 के बीच सहारा डेजर्ट में मिला था, जो कि इसका जबड़ा और खोपड़ी थी। लेकिन साल 1964 में पहली बार एक पूरे सार्कोसुकस के जीवाश्म मिले, जिसे देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि इसके दांत, सर और जबड़े का साइज पहले मिले जीवाश्मों से 10 गुना ज्यादा बड़े थे। इस फॉसिल की लंबाई लगभग 40 फीट से भी ज्यादा थी और ये फॉसिल करीबन 10 करोड़ साल पुराने थे। दोस्तों, सार्कोसुकस के फॉसिल्स पर और ज्यादा रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ये विशालकाय मगरमच्छ डायनासोर्स का शिकार भी किया करते थे। दोस्तों, सार्कोसुकस का आकार कितना बड़ा और विशालकाय था, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि लोलोंग नाम का मगरमच्छ अभी के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था, जिसका वजन 1000 किलो से भी ज्यादा था और लंबाई लगभग 20 फीट थी, यानी कि ये सार्कोसुकस की लंबाई का आधा था। इसका मतलब सार्कोसुकस आज के समय में धरती के सबसे बड़े मगरमच्छ के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बड़ा था। पर दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि लोलोंग नाम का ये विशालकाय मगरमच्छ अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, इसकी मौत 10 फरवरी 2013 को फिलीपींस के जू में हुई थी। और अगर सार्कोसुकस की बात करें तो ये अभी तक किसी को नहीं पता कि सार्कोसुकस का इस धरती से अंत कब हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या 40 फीट ही सार्कोसुकस की सबसे बड़ी लंबाई थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो सार्कोसुकस की सबसे खतरनाक बात ये थी कि इन मगरमच्छों के स्केलेटन पूरी जिंदगी बढ़ते रहते थे, यानी कि सार्कोसुकस की लंबाई दिन ब दिन बढ़ती ही रहती थी और कभी बढ़ना रुकती ही नहीं थी। इसीलिए ऐसा पॉसिबल है कि इनकी लंबाई 60 से 80 फीट तक भी होती होगी। लेकिन बात बस इतनी है कि आज तक हमें सार्कोसुकस के 40 फीट से ज्यादा लंबे फॉसिल नहीं मिल पाए हैं। दोस्तों, सार्कोसुकस के जबड़े आज के मगरमच्छों से 10 गुना ज्यादा बड़े और शक्तिशाली होते थे। इनके जबड़े में 35 बड़े और नुकीले दांत ऊपर की तरफ दोनों साइड होते थे, वहीं 31 दांत निचले जबड़े में दोनों साइड मौजूद थे। इनके मुंह के अंत में एक स्नाउट हुआ करता था, जो कि आज के समय में पाए जाने वाले घड़ियाल की तरह दिखता था, और शायद ऐसा हो सकता है कि सार्कोसुकस ही आज के घड़ियाल के पूर्वज हों। लेकिन दोस्तों, सबसे रहस्यमयी बात इनकी ये है कि कोई भी ठीक से नहीं जानता कि सार्कोसुकस कब इस धरती से विलुप्त हो गए। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये विशालकाय जीव आज भी मौजूद हो सकते हैं, और कुछ लोग इनको अमेज़न जंगल की नदी में छुपे रहने की बात करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जीव फिलीपींस के जंगलों में पाए जा सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए क्या होता अगर ये विशालकाय मगरमच्छ आज भी जिंदा होता। दोस्तों, अगर ये विशालकाय जीव आज भी जिंदा होता तो ये पानी में रहने वाला सबसे बड़ा और खतरनाक जीव माना जाता। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये अपने समय में डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों को भी अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटते थे। तो अगर ये आज भी जिंदा होते तो समुद्र पर सिर्फ इनका राज होता, और ये ग्रेट व्हाइट शार्क, जो कि आज के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक शार्क है, उसे भी एक ही झटके में अपना भोजन बना लेते। और इनके डर की वजह से ज्यादातर लोग नदी और तालाबों के किनारे जाने से भी डरते। और दोस्तों, इन्हें अगर जू में कैद करके रखा जाता तो इनके लिए लगभग 60 से 80 फीट लंबा पिंजरा बनवाना पड़ता, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनकी लंबाई बढ़ना कभी रुकती ही नहीं थी, और ये समय के साथ साथ और भी ज्यादा बड़े और विशालकाय होते जाते थे। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलना।